मैं सोशल मीडिया के द्वारा अपने मन की बात आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। आशा करते हैं कि आप ये बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं गेस्ट टीचर की वाइफ हूँ। मेरे पति चमोली ज़िले के नंदानगर ब्लॉक में कार्यरत थे, लेकिन अब वहाँ से प्रभावित हो चुके हैं क्योंकि वहाँ एलटी वाले आ चुके हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग कब तक होते रहेंगे? ये गेस्ट टीचर कब तक एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहेंगे? एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय प्रभावित होते रहेंगे? क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है? जो लोगों के बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं, खुद उन्हीं का भविष्य आज खतरे में है। कि सरकार उनका भविष्य सुरक्षित करना नहीं चाहती? कब तक ये नीतियाँ सरकार चलती रहेंगी? कब तक सरकार उनके भविष्य के साथ ऐसे खेलती रहेंगी, उनके बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खेलती रहेंगी? तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि आप इस विषय में गौर करें और ठोस से ठोस कदम उठाने की कोशिश करें। ये पीड़ा मेरी ही नहीं बल्कि 5000 गेस्ट टीचरों की है, मेरे भाइयों की है और मेरी बहनों की है। तो मैं उन सभी लोगों की तरफ से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। और मैं नहीं बल्कि 5000 गेस्ट टीचर खुद बहुत दुखी है कि सरकार का ऐसा रवैया देखकर हमारे परिवार वाले बहुत बहुत दुखी हैं। और ऐसे रवैये से मेरे पति मेरे को आत्महत्या करने की धमकियां दे रहे हैं। तो सरकार से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ, अगर कल के दिन मेरे पति को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार धामी सरकार और शिक्षा मंत्री रहेंगे। शिक्षा मंत्री से मेरा ये अनुरोध है कि उन्होंने कहा था कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, वो एक ही स्थान पर स्थगित रहेंगे, पर तब कहाँ है उनका कहा हुआ? वो सिर्फ सोशल मीडिया पर, अखबारों पर हेडलाइन बनाते हैं और उन पर कोई कार्य नहीं करते हैं। तब वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अगर उनको ऐसा भूलना ही है तो ऐसा कहना क्यों है? क्यों लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो? क्यों लोगों के भविष्य के साथ खेलना चाहते हो आप? तो शिक्षा मंत्री से मेरी ये दरख्वास्त है, जो आप कह रहे हैं उसमें कार्य करने की भी कोशिश करें। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो फिर मैं खुद आत्महत्या करूंगी और मेरी 2 बेटियां हैं, तो हम मेरी बेटियां भी आत्महत्या कर लेंगी और इसके जिम्मेदार धामी सरकार और शिक्षा मंत्री ही रहेंगे। और नहीं तो हम वहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। हमारा भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है और शिक्षा मंत्री की है। हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। और 25,000 में आप कह रहे हो कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जिले में जाओ। कैसे जाओ एक ब्लॉक से दूसरे में? पहले तो जो अपने बच्चों को घर में रखेगा उसका खाने पीने का नहीं चाहिए? बच्चों के लिए कितना खर्चा चाहिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, आने जाने के लिए 2-2 जगह 25,000 में 2-2 जगह का कमरे लेकर कैसे रहेगा एक अतिथि शिक्षक? आपने उसका शोषण कर लिया है, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। जब तक वो विद्यालय में है तब तक आप उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको वो करो, तन मन धन से वो कार्य कर रहे हैं। और मानसिक तौर पर ये कर रहे हैं कि आप उनको एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय भेज रहे हैं। उनको कितनी चिंताएं हो रही है, उनको अपने भविष्य की चिंता है। जिनके अपने माँ बाप घर में हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ गेस्ट टीचर के जरिए ही उनका घर परिवार चल रहा है, तो उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। तो ये तो शिक्षा मंत्री और धामी सरकार क्या ही जानेंगे। वो तो बेचारे खुद अपने में परिपूर्ण है, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप हमारे नज़र से हमारे पीड़ा को समझिए। और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे भविष्य सुरक्षित कीजिए और हमारा भविष्य सुरक्षित कीजिए और इसमें ठोस से ठोस कदम उठाने की कोशिश कीजिए। और ये ऐसी रणनीतियाँ, ऐसी झूठी अफवाहें मत फैलाइए कि उनकी सैलरी बढ़ेगी या उनको स्थायी रूप से एक ही स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा। कहाँ से रखा जाएगा? 6 महीने भी नहीं हो रहे, आप उनको दूसरे विद्यालय में भेज दे रहे हैं। कब तक जाएंगे वो? 6 महीने में 3-4 विद्यालय भेज रहे हैं आप उनको, 2-3 महीने, साल भर, 6 महीने, कब तक वो लोग प्रभावित होते रहेंगे? तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि आप उनकी या तो सैलरी बढ़ाइए या फिर उनको
परमानेंट कीजिए, और या फिर उनको परमानेंट भी नहीं करते हैं तो उनको एक ही स्थान पर स्थायी रूप से सुरक्षित रखिए, ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। जहां वो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे, और उनके अपने बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे, और उनके घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहे। ऐसा नहीं कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे भेजे जा रहे हैं। ऐसे में उनके घर का, खुद उनके अपने घर का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, और मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस मुद्दे पर जरूर कार्य करेंगे, और कार्य करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस मुद्दे पर कार्य नहीं किया तो मुझे, औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर बैठ जाऊंगी, या फिर धामी सरकार के घर के आगे बैठ जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अब कुछ बहुत 10 साल से हमने बहुत झेल लिया है, और अब हमें झेलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो सरकार से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी इसमें अपना कार्य पूर्ण कीजिएगा।